नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालना बीजेपी के लिए दुधारी तलवार के समान हो गया है। जी हां, दुधारी तलवार आप जानते हैं, दोनों तरफ। जी हां, एक तरफ सरकार गठन को महीना भर नहीं हुआ और टीएमसी के 3 सांसदों पर हमले की घटनाएं हो गईं। अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी के बाद अब बापी हलदर के ऊपर भी हमला हो गया है। और वहीं उनके बापी हलदर के ऊपर शारीरिक हमला नहीं, बल्कि उनके कार्यालय पर, दफ्तर पर तोड़ फोड़, बिल्कुल उसी ढंग से जैसे गुंडे करते हैं। और ये भी सांसद हैं, आप जानते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की सक्रियता भी मोदी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। महंगाई से लेकर पेपर लीक और भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के सारे दल लगभग एक जैसे हमले मोदी सरकार पर कर रहे हैं। इधर भ्रष्टाचार के नाम पर टीएमसी को घेरने का दांव भी काम नहीं कर रहा है। आज ही ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को, जी हां, 2 विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाकर बीजेपी को बता दिया है कि वो किसी भी दबाव में आने वाली नहीं है। आपको बता दूं कि ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा, इन दोनों विधायकों को ममता बनर्जी ने निकाल दिया है अपनी पार्टी से। दरअसल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभन देव चट्टोपाध्याय के चयन के समर्थन वाले टीएमसी विधायकों के खत में कथित तौर पर कुछ विधायकों के सिग्नेचर फर्जी होने का आरोप है। इस जाली हस्ताक्षर कांड पर शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के इन दोनों विधायकों ने ही विधानसभा अध्यक्ष से इस घटना के बारे में लिखित शिकायत की थी। इसकी अब सीआईडी जांच हो रही है। और इसी सीआईडी जांच में अभिषेक बनर्जी को भी लपेटे में लिया गया है। आप जान लीजिए, जिनके घर पर सीआईडी के लोग पहुंचे थे। इधर शुभेंदु अधिकारी ने दोनों विधायकों का नाम लिया और उसके 15 मिनट के भीतर ही टीएमसी ने दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी ममता बनर्जी पहले ही अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जाहिर कर रही हैं कि जो पार्टी से वफादारी निभाएंगे उन्हें ही पार्टी में रखा जाएगा। इधर ममता बनर्जी कल यानी 2 जून को बंगाल में कोलकाता में टीएमसी सांसदों पर हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही थीं, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। रविवार को यानी कल, बीता हुआ कल भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में विरोध प्रदर्शन किया है। तो साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी पर हमले से सियासी बवाल तेज हो गया है। उसके बाद बापी हलदर के ऊपर भी हमला, और लोगों को अब 1990 का वो दौर याद आ रहा है जब कांग्रेस नेता के रूप में आंदोलन कर रही युवा, जी हां, युवा ममता बनर्जी 1990 में पर कोलकाता के हाजरा मोड़ पर हमला हुआ था। जो शायद उस घटनाक्रम को याद रख रहे हों उनको पता होगा। उस घटना ने उन्हें सत्ता से टकराने वाली जुझारू नेता के रूप में स्थापित कर दिया था। टीएमसी कार्यालय की दीवारों पर आज भी उन तस्वीरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया जाता है। और इसी तरह 2021 के विधानसभा चुनाव में व्हील चेयर पर प्रचार और भाजपा पर जानलेवा हमले का आरोप भी ममता बनर्जी के लिए कारगर साबित हुआ था। अब क्या अभिषेक बनर्जी पर हमला भी उसी तरह सत्ता में बड़ा बदलाव लाएगा? इसके कयास लग रहे हैं। इधर टीएमसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस हमले के पीछे बीजेपी का ही हाथ है। कल ही महुआ मोइत्रा ने एक पोस्ट में 2 लोगों का चेहरा दिखाते हुए लिखा है कि इन दोनों ने कल अभिषेक बनर्जी की बात कर रही हैं, एआईटीसी पर पत्थर फेंके थे इन्हीं दोनों ने। वो दोनों की तस्वीर भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाते हैं, और अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये आम जनता नहीं है, ये भाजपा द्वारा हर जगह गड़बड़ी फैलाने और तोड़फोड़ करने के लिए भेजे गए राजनीतिक गुंडे हैं। ये कह रही हैं यहाँ महुआ मोइत्रा। देखिए, ये दोनों तस्वीरें आप लोगों को कल भी दिखाया था, पत्थर मारते हुए, और कोने में इधर जो खड़े हेलमेट में दिखाई दे रहे हैं, हेलमेट आप देख रहे होंगे, ये हैं अभिषेक बनर्जी। लेकिन ये दोनों घूम रहे हैं, इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया है, यही कह रही हैं यहाँ पर महुआ मोइत्रा। तो जाहिर है कि बंगाल का पत्थर कांड अब बीजेपी की जीत को कुचलता दिख रहा है। इधर इंडिया गठबंधन आम जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेर रहा है। वहीं खबर यह भी है कि 8 या 6 जून को
पहले तो 6 जून कहा जा रहा था, अब 8 जून कहा जा रहा है। चाहे 6 जून को हो, 8 जून को हो या 10 जून को हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक हो सकती है। और इस बारे में राहुल गांधी और ममता बनर्जी की फोन कॉल पर लंबी बात होने की भी खबरें हैं। एक फोन कॉल तो परसों रात को राहुल गांधी ने किया था, और वो ममता बनर्जी से ये कहने के लिए कि अभिषेक बनर्जी को अगर आप चाहें तो हम हैदराबाद शिफ्ट कर सकते हैं। ममता बनर्जी ने इस बात को खुलेआम बताया भी था कि राहुल गांधी ने फोन करके ये कहा है, लेकिन उसके बाद कल रात को भी राहुल गांधी और ममता बनर्जी की बात हुई है, और लंबी बात हुई है, आगे की पूरी स्ट्रेटेजी पे बात हुई है, ये भी खबरें आ रही हैं। हालांकि इस समय हम किसी खबर की पुष्टि नहीं कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी का फोन आया था, ये बात ममता बनर्जी ने आज फिर खुद बताई है। वही विपक्ष को मजबूत करने का काम ममता बनर्जी करेंगी, ये बात भी उन्होंने कही है। इसका मतलब है कि धुआं दिख रहा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं भड़की है, और ये बातें आज ममता बनर्जी ने फेसबुक लाइव पर कही हैं। आज ममता बनर्जी फेसबुक लाइव हुई थी, FB लाइव, और उस पर उन्होंने ये बात कही है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे ममता बनर्जी का ये लाइव करना। वैसे इस समय देश भर में छात्र, स्टूडेंट्स भी, जी हाँ, सरकार पर भड़के हुए हैं। और आज राहुल गांधी ने जेब कतरे का जिक्र कर सरकार को और बुरी तरह घेर लिया है। CBSE 12वीं के छात्रों से रीवैल्यूएशन के लिए पैसे ले रही है, जिस पर राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए CBSE को जेब कतरा तक बता दिया है। राहुल गांधी ने क्या लिखा है देखिए, आपके सामने रख रहे हैं। जेब कतरों से सावधान। आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं, जरा स्क्रीन पर ले आइए। आज वो CBSE के अंदर बैठे हैं। CBSE की गलती से नंबर गलत आए तो आपको क्या मिलता है? पहला, बिल, डिजिटल स्कैन कॉपी, 100 रुपये प्रति विषय। रीटोटलिंग करवाना हो तो 100 रुपये पर पेपर। री एवेल्युएशन करवाना हो तो 25 रुपये पर सवाल। और अपनी ही आंसर शीट की सही जांच के लिए एक बच्चे को 2000 तक भरने पड़ सकते हैं। सोचिए, जब 4 लाख बच्चों ने ऐसे आवेदन डाले हैं तो CBSE कितनी कमाई कर रहा है। जब स्कैनिंग फोन से हुई हो, गलत मार्किंग तय है और उसे ठीक करवाने की कीमत बच्चा भर रहा है। गलती CBSE की, सजा बच्चे की, कमाई सरकार की। जब शिक्षा को सेवा नहीं कारोबार बना दिया जाए तब गलती सुधारी नहीं जाती, बढ़ाई जाती है। और इसकी सबसे बड़ी कीमत हमारे बच्चे चुका रहे हैं, अपने समय से, अपने आत्मविश्वास से और अपने भविष्य से ये कीमत चुका रहे हैं। तो राहुल गांधी जो बात यहाँ लिख रहे हैं, उस दर्द से लाखों परिवार इस समय गुजर रहे हैं। ऐसे में आज भले मासूम बच्चे सरकार की गलती की कीमत चुका रहे हों, लेकिन क्या अब मोदी सरकार का भी हिसाब जनता करने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन फिर से बीजेपी को कमजोर साबित कर देगा? आज इस पे चर्चा करेंगे दोस्तों, और ये चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की चर्चा, आप बने रहिए। अब तो आप लोगों ने IPL भी देख लिया, मैच तो खत्म, तो थोड़ा अब लगते हैं देश के काम पे, और बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए इस चर्चा में आप बने रहिए। आज जो साथी आप जुड़ गए हैं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और बहुत महत्वपूर्ण दिन आज का। एक तरफ बच्चों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां, जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्ष क्या होता है, विपक्ष जो होता है वो सरकार को दुरुस्त रखता है, यानी कामकाज दुरुस्त गतिविधियों से चलती हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि विपक्ष का दमन हो रहा है, विपक्षी दलों का दमन किया जा रहा है, और ये सत्ता पक्ष कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? विपक्ष ने कैसे कर दिया है एक्सपोज, ये हम समझेंगे। और बीजेपी का एक्शन जो है उल्टा पड़ा है कैसे। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और